हेलो दोस्तों, एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस नंबर्स कैसे नजर आए हैं। तो सबसे पहले नंबर्स में अगर बात की जाए कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर्स को लेकर, तो यहाँ पे जो एक्सिस बैंक के नंबर्स आए हैं वो राउंड फिगर करके करोड़ के अंदर मेंशन किए गए, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं। तो अब नंबर्स में सबसे पहले जो इंटरेस्ट इनकम कितनी देखने को मिली है वो सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिली है। तो टोटल इनकम इस रिजल्ट के दौरान यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे 31,063 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम रहेगी। और पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाती है तो 31,242 की। वहीं अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल की 30,060 करोड़ की। टोटल इनकम को मिलाकर अगर देखते हैं तो यहाँ पे टोटल इनकम का आंकड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 38,321 करोड़ का रहेगा। इसी के अलावा अगर बात की जाए क्वार्टर फोर की, तो यहाँ पे 38,022 करोड़ का और पिछले साल का 35,844 करोड़ का, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर भी जंप है और सालाना बेसिस पर भी रेवेन्यू में काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिली है। अब अगर बात की जाए बैंक के बेसिक डिटेल्स को लेकर, जिसमें जो बैंक के खर्च हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो इंटरेस्ट इनकम वगैरह में जो प्रोविज़न वगैरह जो देखने को मिलता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इन्हीं की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बैंकिंग में जो लॉसेस वगैरह है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रोविज़न अभी क्या है, तो प्रोविज़न इस बार का काफ़ी अहम है, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 3947 करोड़ का प्रोविज़न देखने को मिला है। इसी के अलावा अगर बात की जाए सालाना बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर प्रोविज़न यहाँ पे जो 190% का अप देखने को मिला है, जो यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर फोर का जो था वो 1359 करोड़ का था। पिछले साल की अगर बात की जाती है तो 2039 करोड़ का, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर काफ़ी शानदार जंप है, जो 190% तक की जंप देखने को मिलने वाली है। ग्रोस एनपीए को लेकर अगर बात की जाए तो ग्रोस एनपीए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लगातार ग्रोस एनपीए में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली है, क्योंकि ग्रोस एनपीए अभी के टाइम 1.57 का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे टोटल अगर देखा जाता है तो टोटल में ग्रोस एनपीए 1.57% रहने वाला है। क्वार्टरली बेसिस पर 1.28% जंप करता हुआ नजर आया है। नेट एनपीए में अगर देखते हैं तो नेट एनपीए भी काफ़ी बढ़िया रहेगा, जो 45 का रहेगा, 0.45% का। तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्वार्टरली बेसिस पर अगर बात की जाती है तो 0.45 अप रहेगा, और सालाना बेसिस पर अगर बात की जाती है तो 0.33% का अप रहेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है, यानी कि नंबर्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे चेकआउट करें कि फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना देखने को मिला है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहने वाला है 11,515 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर का था 10,752 करोड़ का। इसी के साथ साथ पिछले साल की अगर बात की जाती है तो 10,106 करोड़ का। तो यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर भी जंप आपको नजर आने वाली है, और सालाना बेसिस पर भी। अब यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर बात की जाती है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इनकम देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात की जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम इस रिजल्ट के दौरान 13,560 करोड़ की देखने को मिल चुकी है, और यहाँ पे जो क्वार्टरली बेसिस पर अप रहेगा, और यहाँ पे सालाना बेसिस पर 2% तक का डाउन देखने को मिला है। तो ये नंबर्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया है। क्वार्टरली बेसिस पर जो बैंक के प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी बड़ा है, जो क्योंकि 7% तक प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।